Good morning students. This is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो को देख सकें। ठीक है, हम लोग माध्यमिक शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे, तो आगे देखिए हम लोग माध्यमिक स्तर पर परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में क्या सुधार किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे माध्यमिक स्तर पर परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में सुधार। तो समस्या का स्वरूप, का स्वरूप क्या है ये देखिए। पहले किसी भी स्तर की शिक्षा का स्वरूप उसकी परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली से प्रारंभ होती है, इसलिए किसी भी स्तर की शिक्षा के स्वरूप से प्रणाली में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने 1952 में माध्यमिक शिक्षा सुधार हेतु सुझाव देने हेतु माध्यमिक शिक्षा का आयोग यानी कि मुदालियर आयोग का गठन किया। इस आयोग ने निषेधात्मक परीक्षाओं, निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार करने तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं पर बल दिया जाए, इस तरह से उनमें सिफारिशें की। साथ ही सभी विषयों के प्राप्तांकों के प्रतिशत आधार पर श्रेणी देने के स्थान पर विषय विशेष में प्राप्तांक के आधार पर ग्रेड देने की सिफारिश की गई। 1958 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की केंद्रीय परीक्षा यूनिट ने तत्काल माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक परीक्षाओं पर गुण दोषों पर विचार विमर्श या विस्तार से विचार किया गया था। अब हम आगे इसी में देखते हैं। देखिए हमारा है माध्यमिक शिक्षा की सार्वजनिक परीक्षाओं में सुधार हेतु अनेक कदम उठाए गए। बड़े बड़े कारगर सिद्ध बहुत ही जो कदम उठाए गए वो कारगर भी सिद्ध हुए। जैसे मौखिक, प्रायोगिक एवं लिखित तीनों प्रकार की योजनाओं को महत्व दिया जाए, यानी कि इन तीनों प्रकार की परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं में लागू किया जाए। और लिखित तीनों प्रकार की योजनाओं को महत्व दिया जाए। लिखित परीक्षा में निबंधात्मक, लघु उत्तरी, वस्तुनिष्ठ तीनों प्रकार की परीक्षाओं का प्रश्न पत्रों का निर्माण सावधानी से करना। परीक्षाओं में गलत साधनों का प्रयोग करना कानूनी अपराध घोषित करना और केंद्रीय मूल्यांकन प्रणाली को और उच्चीकृत करना। साथ ही कुछ प्रयोग असफल भी रहे, जैसे सेमेस्टर प्रणाली, आंतरिक एवं सतत मूल्यांकन, प्रश्न बैंक व ग्रेड प्रणाली से सभी माध्यमिक स्तर की वर्तमान सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली या परीक्षा प्रणाली, इन सभी प्रणालियों में अनेक कमियां भी रह गई थीं। और वर्तमान में भारत 2 केंद्रीय और 30 प्रांतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। इनकी परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणालियों में बड़ी ही भिन्नता होती है, यानी कि हर क्षेत्र में, हर प्रांत में अलग अलग परीक्षा प्रणाली और अलग अलग मूल्यांकन में भी भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए माध्यमिक स्तर की वर्तमान परीक्षाओं द्वारा परीक्षार्थियों के मूलतः ज्ञानात्मक विकास ही परीक्षण किया जाता है। उनके क्रियात्मक एवं भावात्मक विकास का अपेक्षाकृत बहुत कम, जबकि परीक्षाओं द्वारा परीक्षार्थियों के इन तीनों पक्षों के विकास का परीक्षण होना चाहिए। सेकंड है ज्ञानात्मक पक्ष के परीक्षण में भी प्रायः रटने पर अधिक बल रहता है। समय एवं सोच पर कदम इन सभी परीक्षाओं का संपादन भी सही ढंग से नहीं होता है। परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग देशव्यापी समस्या है। और नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन विधियां भी वस्तुनिष्ठ हैं, यूं ही बीच उन्हें वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। मौखिक एवं प्रायोगिक में तो खुलेआम पक्षपात होता है। ये परीक्षाएं पूर्ण रूप से वैध हैं, न तो विश्वसनीय हैं। अधिकतर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं का संपादन सही ढंग से नहीं किया जाता। कुछ केंद्रों पर तो सामूहिक नकल भी कराया जाता है। और परीक्षक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं करते हैं। केंद्रीय मूल्यांकन अधिकतर परीक्षक अफरा तफरी में पुस्तकें जांचते हैं। और भिन्न भिन्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा के परिणाम भिन्न भिन्न घोषित करते हैं। कुछ श्रेणी प्रणाली
कुछ ग्रेड प्रणाली का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, यहाँ पे देखिए, समस्या का समाधान। इन जो समस्याएं हैं माध्यमिक शिक्षा में, उसका समाधान कैसे किया जाए। पहला है, लिखित परीक्षाओं में 75% और मौखिक प्रायोगिक परीक्षाओं में 25% वेटेज देना चाहिए, छूट देना चाहिए इन लोगों को। और सेकंड है, माध्यमिक स्तर पर किसी भी विषय की लिखित परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होने चाहिए और तीनों को बराबर यानी कि 75% में 25-25 महत्व देना चाहिए। और नंबर 3 है, सहपाठ्यचारी क्रियाओं का भी मापन एवं मूल्यांकन हो और यह भी मौखिक प्रायोगिक परीक्षाओं की भांति पूर्ण रूप से आंतरिक व सतत होना चाहिए। अगला है हमारा, लिखित परीक्षाओं में आंतरिक व सतत मूल्यांकन के परिणाम अच्छे नहीं हो रहे हैं और प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षकों के द्वारा संपन्न कराने में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। अतः यह आवश्यक है कि विभिन्न परीक्षाएं पूर्ण बाह्य हैं और प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षाएं पूर्ण रूप से आंतरिक हो। और अगला है हमारा, लिखित परीक्षाओं का संपादन सावधानी से किया जाए और सामूहिक नकल रोकने के लिए और भी कठोर कदम उठाने आवश्यक हैं और सामूहिक दंड के साथ साथ ऐसे परीक्षा केंद्रों को समाप्त कर देना चाहिए जो कि नकल वकल कराते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे परीक्षा को पारदर्शी बनाने हेतु प्रथम 2 प्रश्न पत्रों में निबंधात्मक एवं लघु उत्तरी का मूल्यांकन परीक्षकों द्वारा कराया जाए और तृतीय प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ या का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा कराया जाए। और नंबर 8 है, हर परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरा लगी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।